राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारा प्रैक्टिस सेट 61वां होने वाला है, तो देर न करते हुए चलिए अपने पहले क्वेश्चन को आज के देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, जैसा कि आप लोगों को दिख पा रहा होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण लागत में मैदानी राज्यों का लागत अनुमान क्या निर्धारित किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 75:25, 60:40, 90:10 या 100%। तो आपका जो सही जवाब होगा वह होगा मैदानी क्षेत्रों के लिए 60-40। 60% रुपया केंद्र सरकार खर्च करती है और 40% रुपया राज्य सरकार खर्च करती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो भी सड़क बनाए जाते हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। समझ आया स्टूडेंट? यस सर। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ा हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है, जो राज्य पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए केंद्र और राज्य के बीच कितने अनुपात में लागत जो है बांटा गया है। ऑप्शन है हमारे सामने 60-40, 100%, 90-10 और 75-25। जो इसका सही जवाब है वो है 90-10। 90% रुपया केंद्र सरकार खर्च करती है और 10% रुपया जो भी पहाड़ी राज्य है, जैसे मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इनको करना पड़ता है राज्य सरकार को। 10% और 90% जो करती है वो मौजूदा सरकार जो केंद्र में होगी वह करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। ऑप्शन है हमारे सामने 4 ऑप्शन। पहला है ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब हो, आप सोच भी पा रहे होंगे शायद ग्रामीण विकास मंत्रालय के बारे में, तो बिल्कुल सही जवाब है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्देशित की जा रही है। सही जवाब है ग्रामीण विकास मंत्रालय। समझ में आ रहा ना? यस सर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मतलब कि मनरेगा के लिए वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। हमारे सामने ऑप्शन है 50,000 करोड़ रुपए, दूसरा है 30,000 करोड़ रुपए, तीसरा है 40,000 करोड़ रुपए और चौथा है 60,000 करोड़ रुपए। जो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन है, 60,000 करोड़ रुपए 2023-24 में बजट घोषित किया गया मनरेगा में काम करने के मजदूरों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ है। पूछा जा रहा है, जल जीवन मिशन कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है 15 अगस्त 2019, 30 सितंबर 2021 और 20 नवंबर 2022 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल जीवन मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 2019 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2019 से 23 तक, 2018 से 2022 तक, 2020 से 2024 तक या 2019 से 2024 तक। तो जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लक्ष्य जो रखा गया है वह 2019 से 2024 तक निर्धारित किया गया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यस सर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जल जीवन मिशन के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है। मतलब भारत सरकार, केंद्र सरकार जो है कितना धनराशि जल जीवन मिशन पे खर्च करेगी। ऑप्शन है हमारे सामने, पहला ऑप्शन है 2,40,000 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन है 3,50,000 करोड़ रुपए, तीसरा है 3,60,000 करोड़ रुपए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल जीवन मिशन के लिए जो भारत सरकार रुपया खर्च करने वाली है वह करने वाली है 3,60,000 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी। और जल जीवन के माध्यम से
हर घर में नल से जल पहुंचाने का कार्य करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा जल जीवन से जुड़ा हुआ। जल जीवन मिशन के तहत खर्च मदों में केंद्र एवं राज्य का अनुपात सुनिश्चित किया गया है। मतलब कि केंद्र सरकार कितना रुपया खर्च करेगी और राज्य सरकार इस मिशन में कितना रुपया खर्च करेगी, इसके बारे में हम जानेंगे इस क्वेश्चन में। तो जिस प्रकार से अभी हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देखा, मैदानी क्षेत्रों के लिए केंद्र और राज्य में 60-40 था और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90-10 था, उसी प्रकार जल जीवन मिशन में सभी भारत के राज्यों और केंद्र में जो बंटवारा होगा पैसों का व्यय का, वह 50-50 होगा। 50% रुपया केंद्र सरकार खर्च करेगी और 50% रुपया राज्य सरकार खर्च करेगी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यस सर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी हमारा जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत व्यय धनराशि में से पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों को कितना प्रतिशत योगदान केंद्रीकृत किया गया है। तो जिस प्रकार से हमने देखा था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पर्वतीय क्षेत्रों की और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90-10 था, उसी सेम प्रकार से जल जीवन मिशन में भी जो बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच में वह 90-10 है। मैदानी क्षेत्रों के लिए उसमें 60-40 था और इसमें 50-50 है, और इस 90-10 पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम सड़क योजना में भी था और जल जीवन मिशन में भी 90-10 का ही रेशियो अनुपात रखा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितने रुपए का आवंटन किया गया है? जो सही जवाब है वो 70,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा स्टेटमेंट टाइप का है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? उसमें हमारे सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें हमें बताना है कौन से सही है कौन से गलत हैं। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? पहला देखते हैं, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ पेयजल प्रदान करना। क्या यह सही है? तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ पेयजल RO वाटर दिया जाएगा जल जीवन मिशन के तहत। देखते हैं अगले स्टेटमेंट को। अगला स्टेटमेंट है गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखाग्रस्त और रेगिस्तानी क्षेत्रों के गांवों, सांसद आदर्श ग्राम योजना गांवों आदि में स्वच्छ पेयजल को प्राथमिकता देना, यह भी बिल्कुल सही है। और तीसरा जो है, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक भवनों को कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना, क्या यह भी सही है? तो हाँ जी, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो हमें जो ऑप्शन देखना होगा, ऑप्शन को चुनना होगा, उसमें देखेंगे हम जिसमें तीनों ऑप्शन हो 1, 2, 3, उसे हम टिक कर कर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपको आसानी से पता होगा, जल जीवन मिशन 2019 में स्टार्ट हुआ था, उसका जो मंत्रालय है उसकी देखरेख जो करता है वो कौन सा मंत्रालय है? तो आपका सही जवाब होगा जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन चलाया गया है और इसका मिशन है हर ग्रामीण हर क्षेत्र में RO वाटर प्रदान करना, नल से जल प्रदान करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे जो जल शक्ति मंत्री है वह कौन है? स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जितेंद्र प्रसाद हैं, ब्रजेश पाठक हैं या स्वतंत्र देव सिंह हैं? तो जल जीवन मिशन वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया था और जो उत्तर प्रदेश हमारे इसके जल शक्ति के मंत्री हैं वह स्वतंत्र देव सिंह हैं। कौन है? स्वतंत्र देव सिंह हैं उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मंत्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब लॉन्च हुई थी? देखते होंगे आप, हर गांव में जो गरीब हैं, BPL कार्ड धारक हैं, उनके लिए सरकार प्रधानमंत्री द्वारा एक आवास दी जा रही है, सबको एक कमरे का। तो वह कब आरंभ हुआ था? तो आपको बताऊं, प्रधानमंत्री ग्रामीण
आवास योजना वर्ष 2015 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने तथा घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। यह आर्थिक सहायता समतल भूमि के लिए 1,20,000 और पहाड़ी इलाकों के लिए 1,30,000 निर्धारित की गई है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी मैदानी क्षेत्र है, जो हमारा जिला है, हो गया मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, बनारस, इलाहाबाद में, इसमें कमरा बनवाने के लिए, एक घर बनवाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं प्रधानमंत्री द्वारा। तो वर्ष 2015 में इसका शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई गई है। तो वह कब शुरुआत हुआ था? फरवरी 2017 में, फरवरी 2018 में, जुलाई 2019 में या नवंबर 2016 में? तो आपको बताऊं इसका सही जवाब, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत फरवरी 2018 को की गई थी। इस योजना के माध्यम से राज्य के लोगों को निःशुल्क आवास दिए जाएंगे और इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना कब शुरू की गई थी? हमारे सामने ऑप्शन है दिसंबर 2017, जनवरी 2018, अप्रैल 2019 और मार्च 2020। जो इसका सही जवाब है वह है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना जनवरी 2018 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? जनवरी 2018। जनवरी 2018 में प्रारंभ की गई थी। एक मिनट। और इस योजना का लक्ष्य सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास से है। इस योजना के तहत सरकार शहीदों के गांवों को शहीद ग्राम के नाम से बुलाएगी। उन गांवों के सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। इससे न केवल गांव का समग्र विकास होगा बल्कि वहां रोजगार के भी अवसर उत्पन्न होंगे। तो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का यही उद्देश्य है और इसे जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्टेटमेंट टाइप का है हमारे सामने, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत कौन से मुख्य बिंदु हैं? तो जो पहला ऑप्शन है इसको हम पढ़ते हैं। इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य है इन ग्रामों की बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। क्या आपको लगता है यह सही है? तो हाँ, यह बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री जो हमारा ग्राम समग्र विकास योजना है, इसके तहत ग्राम के बुनियादी सुविधाओं को विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। देखते हैं अगले स्टेटमेंट को। अगला स्टेटमेंट है हमारे सामने, इस योजना द्वारा सरकार का प्रयास होगा कि लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार का अवसर उपलब्ध हो। तो यह भी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगले स्टेटमेंट को। अगला स्टेटमेंट है, इस योजना के माध्यम से गांवों के विकास पर नजर रखने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जो युवाओं के विकास के लिए चल रही व्यवस्था पर नजर रखेगी। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री ग्रामीण समग्र योजना से रिलेटेड। और चौथा स्टेटमेंट है, इस योजना के कार्यान्वयन में धन की कमी नहीं आएगी। अगर ऐसा होता है तो विधायक निधि से फंड इकट्ठा किया जाएगा। यह भी बिल्कुल सही है। तो हमें ऑप्शन देखना होगा जिसमें सब सही है। तो हम ऑप्शन देख पा रहे हैं, डी ऑप्शन जो हमारा है उपयुक्त सभी, यह बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी पे हम क्लिक कर बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वर्ष 1999-2000 में, वर्ष 2001-2002 में, वर्ष 1997-1999 में, वर्ष 2000-2001 में। जो स्वर्ण जयंती योजना है वह वर्ष 1999-2000 में शुरू की गई थी और यह योजना स्वरोजगार के सभी पहलुओं जैसे स्वयं सहायता समूह, प्रशिक्षण, ऋण प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और विपणन में गरीबों का एक समग्र विकास पैकेज है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम क्या रखा गया है? मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वर्ष 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। तो बी ऑप्शन पर क्लिक कर हम बढ़ेंगे आज की वीडियो के अपने आखिरी प्रश्न पर। आज का आखिरी प्रश्न हमारा होने वाला है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 15 अप्रैल 2006, 20 मार्च 2004, 30 नवंबर 2003 या 12 अप्रैल 2005। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का प्रारंभ 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। कब किया गया था? 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करने और किफायती, सुलभ और गुणवत्ता मुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी। मुझे उम्मीद है कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे और अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर आपको समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट कर पूछ या बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।